हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित सर पार्थ एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सुबह सुबह आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी वाली खबर आई है। देखिए, मैं पिछले 3 महीने से लगातार इस बात को कह रहा था कि जनवरी लास्ट तक या फरवरी शुरुआत में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बोर्ड भंग कर दिया गया है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो बोर्ड भंग कर दिया गया है और नया शिक्षा आयोग का जो गठन होना है वो फरवरी माह तक बिल्कुल हो जाएगा। और इस बात को आप में से बहुत सारे छात्र बहुत ही नॉर्मल वे में ले रहे हैं, जिससे उनकी परीक्षा की तैयारियां बाधित हो रही हैं। आज की ये पेपर की न्यूज़ है। इस पेपर की न्यूज़ में आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। और एक चीज़, क्योंकि पुराने फॉर्म की स्क्रूटनी हो चुकी है और पुराने फॉर्म की स्क्रूटनी होने के बाद सिर्फ एग्ज़ाम बाकी है। जैसा ही नया आयोग आएगा उसकी पहली प्राथमिकता होगी एग्ज़ाम। साथ ही कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि अप्रैल से लोकसभा चुनाव प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हो सकता हो अप्रैल से लोकसभा चुनाव प्रारंभ हो जाए, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि पुराने विज्ञापनों पे जो पहले से विज्ञापित पद हैं उन पे परीक्षा कराने के लिए लोकसभा की आचार संहिता या किसी भी चुनाव की आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी को एकदम कटिबद्ध रूप से जारी रखेंगे और ये मान के चलेंगे कि अगले 2 महीने के अंदर परीक्षाएं कभी भी आयोजित हो सकती हैं, क्योंकि आयोग के पास जो डाटा है वो सारे डाटा ऑनलाइन हैं। एनआईसी ने डाटा को स्क्रूटनी करके पहले से रखा हुआ। केवल आयोग में जैसे ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, पेपर का मॉडरेशन शायद पहले भी हो चुका है, और उसके बाद केवल और केवल एक ही कार्य बचता है, वो भी परीक्षा आयोजित कराने का। अब आपको खुद तय करना है। सीटों की संख्या आपको पता है 4600 के आसपास है। एक सीट पर 326 बच्चे, 326 कैंडिडेट फेल होंगे तो एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब थोड़ा भी लापरवाही अपने कैरियर के प्रति, अपने भविष्य के प्रति नहीं करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि एक सीट इसी बार आपकी हो, नहीं तो 4600 पदों के लिए लगभग 13 लाख फॉर्म पड़े हैं। 326 कैंडिडेट फेल होंगे तो एक कैंडिडेट पास होगा। अब आप अपनी तैयारी को खुद मूल्यांकित कर लीजिए कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप खुद सोचिए कि जब 326 फेल होंगे तो उन फेल होने वाले में भी आप या आपके मित्र होंगे, आपके पड़ोसी अड़ोसी होंगे, आपके साथ आपका बैचमेट होगा, तभी तो एक को नौकरी मिलेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा भी आप चूके तो यकीन मानिए ये पद आपके हाथ से गया, ये नौकरी आपके हाथ से गई। इसलिए अभी भी मौका है। 2 महीने 3 महीने और हैं। 2 महीने 3 महीने में आपकी सारी अनिश्चितताएं खत्म हो जाएंगी और आपका आने वाला 30 साल का भविष्य अगले 3 महीने पर डिपेंड है। आप सब ने बहुत दिनों से बहुत मेहनत की है, बहुत तैयारी की है, बहुत लगनशीलता के साथ पढ़ाई की है, लेकिन अब समय है मूल्यांकन का। टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसमें कहाँ कमियां रह गई हैं, इसके बात को देखिए, सुनिए, जांचिए, परखिए और अपनी पूरी लगनशीलता तन्मयता के साथ आज से जुट जाइए, क्योंकि फरवरी में जैसे ही नया आयोग सक्रिय हो जाएगा, लगभग एग्जाम की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये सूचना मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि आप अपनी तैयारियों को पूरे एकदम नुकीले आधार पर एकदम धार देकर के आगे बढ़ाते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। मैं केवल ये चाहता हूं कि आपको नौकरी मिल जाए। तो जय नौकरी, जय नौकरी, जय नौकरी। आपका दुलार, प्यार, स्नेह पार्थ एजुकेशन के साथ इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।